अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। SGP कंप्यूटर से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर हूँ। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास के साथ। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के मेन इंटरफेस के बारे में। जब हम नई फाइल ले लेते हैं तो उस वक्त जो लेआउट खुलकर के सामने आता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें टूल बार होते हैं और मुख्तलिफ वो स्क्रीन मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई होती है। उस मुख्तलिफ हिस्सों को क्या नाम से हम पुकारते हैं या किस नाम से हम उसको, और उसका नाम क्या है और उनका काम क्या है, उसमें जो भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, उनके नाम के बारे में और फिर उनके काम के बारे में इस वीडियो के अंदर तफसीली मालूमात इंशाल्लाह हासिल करेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। तो हम आ जाते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और हम यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंटरफेस जब इसका खुल के आता है सामने लेआउट तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पर आपको 3 लाइनें नजर आ रही है। मतलब ये कि सबसे पहले ये ऊपर की एक लाइन है, उसके नीचे ये एक लाइन आ रही है, उसके नीचे एक ये लाइन आ रही है। तो सबसे ऊपर जो आ रहा है फाइल एडिट ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट, ये मेनू बार है जिसमें बहुत सारे मेनूज हैं। फाइल में एडिट मेनू ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट इफेक्ट, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे किसी एक पर तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएंगे। हर एक के अंदर आप माउस का कर्सर आगे बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इन सारे ऑप्शंस को जो है वो हम तफसीली तौर पर इन ऑप्शंस पर बात करेंगे। उसके बाद उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये भी हमारी बहुत सारे काम अंजाम देती है, जिसमें क्या है कि जो भी टूल आप ले रहे होंगे उस टूल के मुताबिक या फिर जो बॉक्स ले रहे होंगे, कोई वेक्टर्स होगा कोई लाइन होगी, लाइन लेंगे तो लाइन के मुताबिक जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको प्रॉपर्टीज भी आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ से मैं ये वाला टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ बना, ठीक है, ये मैंने बना लिया। ये बनाने के बाद यहाँ पे आप देखें और उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ एंकर पॉइंट। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब आप ऊपर देखेंगे तो पट्टी में यानी उस लाइन के अंदर जो ऑप्शंस नजर आ रहे थे अब वो तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस, ये जो पट्टी है या ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर वो ऑप्शंस आते हैं जिनकी जरूरत फौरन पड़ती है। मतलब अब जैसे इनकी जरूरत पड़ने वाली है तो अब इसमें जो है वो बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दे दिए। इसी तरह आप सिलेक्शन टूल लीजिए और बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए। अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं तो अब ये नई फाइल से रिलेटेड आ रहे हैं कि इसमें कलर्स कौन सा लेना चाहते हैं और टाइम कौन सी लेना चाहते हैं। ठीक है, लाइन जो आपने ड्रॉ किया है बॉक्स, इसके अंदर लाइन वाइन लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। कुल मिला के ये है कि इस लाइन के अंदर वो प्रॉपर्टीज आती है जिसकी जरूरत हमें डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ने वाली होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, फाइल में जाके और सेव पे जाके यहाँ से मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए एडोब AI डाल, एडोब AI मैंने डाला है और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब अगर आप देखेंगे इस पट्टी पर तो एडोब AI लिख कर आ रहा है, यानी हमारी जो फाइल होती है उस फाइल का नाम यहाँ पर भी शो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई नई फाइल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आइए, फाइल में जाके मैं न्यू पे जाता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ क्रिएट। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी एक दूसरी एक फाइल आ गई है। एक ये फाइल है जो पहले हमने सेव कर दी
और दूसरी ये फाइल। इसी तरह आप तीसरी फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं और यहाँ से कर दीजिए क्रिएट। तो अब ये तीसरी फाइल आपके सामने आ गई। कुल मिला के ये कि ये लाइन जो है इसके अंदर वो सारी फाइलें शो होती हैं जो रिसेंटली ओपन है, जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने लेफ्ट और राइट की बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं टूल्स की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको टूल बार मिल रहा है और यहाँ पे छोटा सा एक एरो है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टूल जो है वो सिमट कर 2 लाइनों में आ जाएंगे और बहुत थोड़े से लगेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब 3 नुक्ते की तरह जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत एक प्रॉपर्टीज इन ऑल टूल्स के नाम से पैनल खुलेगा और यहाँ पे 3 लाइन होने को, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो एडवांस और एक बेसिक। अभी बेसिक पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये बेसिक जो टूल्स हैं वो आपको शो कर रहा है। अगर आप एडवांस टूल पे काम करना चाहते हैं, एडवांस टूल आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब एडवांस टूल्स आ गए और अब जो टूल पहले थे उसके मुकाबले में अब टूल बहुत ज्यादा आपको नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको बताया छोटा सा तीर है, इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये सारे टूल एक लाइन में तरतीबवार सेट होते हैं। बस ये है कि इस तरह जब होता है तो हमें यूज करने में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे नीचे जाना पड़ता है, और अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में यानी ऊपर तक यहाँ तक सिमट जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये सारे टूल्स जो है वो 2 लाइनों में डिवाइड होकर के और यहाँ तक सिमट जाए। उसके अलावा यहाँ पर राइट जाने की बात करें तो यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह यानी जो भी आपके काम की आपको कलर डाल रहे हैं तो कलर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर डाल रहे हैं तो ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन आ रहा है स्वॉचेस में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये आप अपने आप से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि इनमें हम क्या रखना चाहते हैं और क्या नहीं रखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बॉक्स लेते हैं, उसको रिसाइज करना है, उसको लाइन देना है, वो सारी चीजें प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। तो इनको हटाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि लिंक नहीं चाह रहा हूँ, तो लिंक इसके अंदर ना हो, तो लिंक को ऐसे पकड़ के बाहर लाएंगे और यहाँ से कट के निशान पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह प्रॉपर्टीज भी नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे आए क्लिक कर देंगे। अब ये जो यहाँ पर ऑप्शन थे वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, इनको आप नहीं चाहते तो यहाँ पे छोटा सा तीर आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये समेट जाएंगे। ठीक है, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएंगे, और अगर आप इनका यूज नहीं करना चाहते तो इस छोटे से आइकन पर यानी तीर के जो सिंबल बन के आ रहा है उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अंदर की तरफ बंद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि अगर बिल्कुल के लिए आप नहीं चाहते तो फाइल के अंदर इसको इसे निकाल करके ना यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपीयरेंस को निकालिए, यहाँ से कट कीजिए, इसको निकालिए, यहाँ से कट कीजिए, खत्म हो गया। इसको निकालिए, यहाँ से कट कीजिए। अब जैसे मैं इसको निकालने जा रहा हूँ तो ये दूसरे कुछ टूल यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ सारी चीजें खत्म हो गई प्रॉपर्टीज के अंदर। बस ये है कि जो यहाँ पर लाइन के अंदर टूल्स दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, इनको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, किसी भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से भी आपको कस्टमाइज करना है, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ ग्राफिक्स स्टाइल, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये कुछ इस तरह यहाँ पर सेट है, आप यहाँ पे पकड़ के रखेंगे सेट हो जाएगा। अब इसमें सिंबल भी आ गए, ब्रशेस भी आ गए, स्विचेस आ गए और आपको ग्राफिक्स पैनल। ठीक है, इसी तरह ये कलर गाइड का ऑप्शन आपको चाहिए तो है, लेकिन नीचे चाहिए तो आप उठा करके इसको यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ब्लू कलर की लाइन आपको शो होगी, आप छोड़ दीजिए, कॉलम यहाँ पे ये सेट होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज का सिंबल यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे आइए मैं कट कर कुछ भी नहीं, ठीक, और आपने ओपन किया तो प्रॉपर्टीज भी नहीं आ रही, आपको काम करना है तो आप प्रॉपर्टीज लाएंगे, विंडो में जाना है और यहाँ से प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज का फाइल आ जाएगा
और आप इसको राइट जानिए इस तरह से लिखें, ड्रैग करते हुए ये यहाँ पर सेट है। अब अगर प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ कलर्स के ऑप्शन आपको चाहिए या फिर ब्रशेस के चाहिए तो आप यहाँ से विंडो में जाएंगे, यहाँ से ब्रश ले लीजिए, कलर ले लीजिए, कलर गाइड ले लीजिए। ब्रश ले लेता हूँ, ब्रश पे क्लिक करेंगे, ब्रश का पैनल खुल करके आ जाएगा। अब ब्रश में से भी हमें जो है वो सिर्फ ये वाला चाहिए, ब्रश वाला। ब्रश वाले को उठा के यहाँ नीचे इसके सेट कर सकते, ठीक है। बाकी को आप यहाँ से कट करके डिलीट कर सकते। उसके अलावा एक खास बात इसके अंदर और भी है कि विंडो में जाके आप अपना खुद का लेआउट बना सकते। मतलब ये कि आपको जो अच्छा लग रहा हो कि प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कलर का भी ऑप्शन होना चाहिए, या ब्रशेस के यहाँ पर फाइनल होना चाहिए, या जो आप बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं जिन ऑप्शंस का, उन ऑप्शन की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर रखें और उसको आप बिल्कुल के लिए सेव करना चाहते हैं कि हम जब भी एडोब इलस्ट्रेटर खोलें तो हमें अपने ही पैनल पे काम करने को मिले। तो अपना पैनल यानी अपनी मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी कस्टमाइज करने के लिए या प्रॉपर्टी फाइनल बनाने के लिए आपको विंडो में आना है और यहाँ से आपको मिलेगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे जाके आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे वर्क स्पेस आ रहे, क्लासिक पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह आएगा, या फिर आप यहाँ से वर्क स्पेस पे जाके ऑटोमेशन पे क्लिक कर देंगे कुछ मुख्तलिफ आएगा, लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह आएगा। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि तब्दीली हो रही है और पूरे लेआउट के अंदर तब्दीली। ये नहीं कि आप प्रॉपर्टीज में तब्दीली कर लें, बल्कि यहाँ से पूरा लेआउट चेंज हो जाता है कि टूल बार भी इसके चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आ रही होती है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, ठीक है। तो विंडो पे जैसे जाएंगे, वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो अपने मुताबिक कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर एक आ रहा है ऑप्शन न्यू वर्क स्पेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है, तो हम आते हैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे विंडो में, हमें चाहिए प्रॉपर्टीज का एक पैनल, ठीक है। प्रॉपर्टीज का पैनल हमें चाहिए, लगा लिया। अब हमें चाहिए कलर का एक पैनल, तो कलर का हमने ले लिया और कलर में सीधे सिर्फ एक कलर वाला इसको निकाल लेता हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमें चाहिए तो अब कलर वाले को उठा करके प्रॉपर्टीज के बगल में से छोड़ेंगे ना, तो अभी कलर और प्रॉपर्टीज दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। कलर की जरूरत पड़े तो कलर पे क्लिक कर दें, प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक और चीज चाहिए, मान लीजिए ब्रशेस चाहिए या फिर आपको हिस्ट्री चाहिए या फिर लेयर्स का पैनल चाहिए, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्रशेस का देखेंगे, ब्रशेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्रशेस का भी आ जाएगा। आप इसको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे उठा कर ले जाएं और कलर के बाद यहाँ पे लाके इसे छोड़। तो ये एक अलग से प्रॉपर्टीज जो है वो आपने अपने मुताबिक कस्टमाइज कर ली। तो प्रॉपर्टीज में हमें ज़्यादातर ये यूज करने को मिलता है और कलर हम ज़्यादातर इस तरह यूज करते हैं या ब्रशेज यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने लगा दी। अब हम चाहते हैं इसको सेव करना, तो आप वर्क स्पेस पे जाते हैं, यहाँ से कर देंगे न्यू वर्क स्पेस, यहाँ से आप इस वर्क स्पेस को नाम दें, जैसे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ नूरी, ठीक है, नूरी वर्क स्पेस, ठीक है। जैसे मैं ओके करूँगा, अब अगर इत्तेफाक से के वर्क स्पेस यहाँ से तब्दील हो चुका है, ठीक है, तब्दील हो चुका हो और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फौरन विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, तो यहाँ से कौन सा वाला ले लेंगे जो आपने अपने लिए कस्टमाइज किया, उसका नाम आपने डाला था नूरी वाले पे क्लिक करें, फौरन वही फाइनल वही प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएगी जिस पर आप काम करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको बीच में पेज मिलता है जिसमें आप वर्क कर सकते हैं और प्रिंटिंग एरिया इसको कहते हैं, प्रिंट जो भी आप काम करेंगे वो प्रिंट हो। और उसके अलावा यहाँ पर ग्रे कलर का आप चारों तरफ जो है वो देख रहे होंगे स्पेस, तो इसके अंदर आप काम तो कर सकते हैं लेकिन ये एरिया प्रिंट वाला नहीं है, यानी इसमें जो भी काम आप करेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट होगा तो इस पेज पे व्हाइट कलर का जो पेज आपको नजर आ रहा है इस पेज पे होगा और इस पेज को अपने एतबार से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बखूबी
एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को समझ लिया होगा कि किस ऑप्शंस को क्या कहते हैं और उसका नाम क्या है और काम क्या है। किस तरह हम अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो अपने लिए पर्सनल जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं और एक नया टूल बार को कैसे अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको भी फायदा हासिल हुआ होगा। और अगर आपने फायदा इस वीडियो से हासिल किया हो तो प्लीज 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 इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कुछ ना कुछ लिखकर भेजें। इससे ये होता है कि आप जब कुछ लिखकर भेजते हैं हमारे लिए तो हमारा हौसला बढ़ता है और उस हौसले बढ़ने की वजह से हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि सब लोग जो है वो वीडियोस देखकर ज़रूर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ कमेंट्स भी करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।